लाहौर का मौसम तो सर्द है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गर्म है। हमें लग रहा था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से इत्तेफाक जो है वो तय पा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, क्योंकि नासिर महमूद खोसा का जो नाम हमने 2-3 रोज़ कबल आपको बताया था कि उस पर लग रहा था कि इत्तेफाक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी शोहरत थी उनकी। हालांकि वो नून लीग के साथ अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। नवाज शरीफ के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, चीफ सेक्रेटरी सिंध रहे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जानब से उनका नाम दिया गया था। और 2018 में भी उनका जो नाम है वो तहरीक इंसाफ की जानब से दिया गया था। एक तो उन्होंने ओहदा लेने से इनकार कर दिया है, और दूसरी जानब अब नून लीग ने जो नाम फाइनल भिजवाए हैं हमजा शहबाज शरीफ की जानब से गवर्नर पंजाब को, जो 2 नाम भिजवाए गए हैं वो काफ़ी जो है ऐसे नाम हैं जिन पर इत्तफाक़ राय लग रहा है, 100% श्योरिटी है इस बात की कि उन पर इत्तफाक़ किसी भी सूरत नहीं हो सकेगा। वो 2 नाम जो हैं वो अहद चीमा का नाम है, और सिटी नेटवर्क के जो मालिक हैं मोहसिन रज़ा नकवी हैं, उनका नाम दिया गया है। अहद चीमा जो हैं वो नून लीग के काफ़ी करीबी समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वो मशीर भी हैं। मशीर एस्टेब्लिशमेंट उनको तकरीबन आज से 6 माह कबल जो है वो बनाया गया था। उन्होंने अपनी जो जॉब थी ग्रेड 20 में थे जब उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया, और इस वक्त वो वज़ीर आज़म के साथ बतौर मशीर काम कर रहे हैं। और जो दूसरा नाम है वो है मोहसिन रज़ा नकवी। वो काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ज़रदारी साहब के साथ वो 24 घंटे मौजूद रहते हैं। चौधरी शुजात की जो बेटी हैं एक, वो उनके घर ब्याही हुई हैं, तो उनका काफ़ी सिर्फ एक वो सहाफ़ी नहीं है, मालक नहीं है मीडिया नेटवर्क के, उनका सहाफ़त में बड़ा एक किरदार है। और अब से कुछ दिन कबल मोनसलाई ने उनके ख़िलाफ़ एक काफ़ी सख्त ट्वीट किया था कि ये बंदा जो है वो दावे करता था कि मैं सियासत को कंट्रोल करूँगा, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एक काफ़ी सख्त ट्वीट मोनसलाई ने किया था, और अब नून लीग की जानब से उनका नाम ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर दे दिया गया है। तो अब यही लग रहा है कि इन नामों पर इत्तेफाक नहीं हो सकेगा, और आज रात 10 बजे तक का वक्त था अपोजिशन लीडर के पास और वज़ीर आला पंजाब के पास कि वो फ़हाम तफ़हीम से इस मामले को हल करते हैं। लेकिन अब ये मामला हल होता नज़र नहीं आ रहा, और अब ये मामला जो है वो जाएगा स्पीकर पंजाब असम्बली के पास, जो 6 रुकनी कमेटी बनेगी, और उनके पास भी इसी तरह 3 दिन होंगे। वहाँ पर भी ये मामला हमें तो हल होता नज़र नहीं आ रहा। और फाइनली फिर जिनके पास आखिरी हक़ है वो है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के पास ये नाम जाएंगे, और वो किसी को भी वज़ीर आला पंजाब बना देंगे, निगरान वज़ीर आला पंजाब बना देंगे, और वो फिर जो नाम होगा वो हतमी होगा। और फवाद चौधरी अब से कुछ देर कबल यहाँ ज़मान पार्क में उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा वो फ़ैसला हतमी होगा और हम उसको कबूल करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो कौमी असम्बली के हवाले से है। आधा घंटा कबल फवाद चौधरी ने कहा था कि जो परवेज़ खटक हैं और आमिर डोगर हैं वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे, और अपोजिशन लीडर का ओहदा, पार्लिमानी लीडर का ओहदा, और जो अकाउंटेबिलिटी के जो सरबराह हैं, अकाउंटेबिलिटी का जो शोबा होता है कौमी असम्बली में, इन 3 ओहदों की जो वापसी के लिए वो स्पीकर से रब्ता करेंगे। ताहम जो ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, तो दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की जानब से तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया गया है, और इनमें वो 2 नाम भी शामिल हैं जिनका फवाद चौधरी ने कहा था कि वो स्पीकर से जाकर मिलेंगे, और वो परवेज़ खटक और आमिर डोगर का नाम था। इन 2 नाम ये भी इन 35 की जो लिस्ट है उनमें शामिल है, और उनको इलेक्शन कमीशन ने अब डी नोटिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर भी मामला जो है वो हमें अब जो है वो लड़ाई झगड़ा मज़ीद बढ़ता नज़र आ रहा है। कोई कंक्लूजन जो है किसी अफ़ाम तफ़हीम वाला जो मामला है वो नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ का ख्याल यही था कि अगला जो निगरान सेटअप कौमी असम्बली में बनना है उसके लिए हम अपने जो ओहदे हैं वह वापस लें, क्योंकि उसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होनी है, और इस वक्त अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो राजा रियाज के पास है। तो तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि अपनी मर्ज़ी का वो निगरान वज़ीर आज़म बना लेंगे, तो उसके लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और इसी वजह से तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाने का सोच रही थी। ताहम अब इसको डेंट लगा है, और 35 अरकान जो असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफ़े जो कबूल हो गए और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया है। तो अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ इस पर क्या हिकमत अमली करती है, अख्तियार करती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास अब भी जो तकरीबन 70 से 80 MNAs जो हैं इनके मौजूद हैं इस वक्त भी कौमी असम्बली में, जिनके इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, तो उनको भी जो है वो फौरी कल ही भेजा जा सकता है कि वो अपने रेजिग्नेशन वापस लें, और जो है वो अपना स्पीकर को जो है अपनी ये अपील करें कि जो उनका ओहदे हैं, जो चेयरमैन है अकाउंटेबिलिटी का, उनको बनाया जाए, अपोजिशन लीडर का ओहदा उनको दिया जाए, और पार्लिमानी लीडर भी जो तहरीक इंसाफ का बनाया जाए, ताकि कल कला 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी निगरान सेटअप बनेगा कौमी असम्बली में, तो तहरीक इंसाफ उसमें अपना जो किरदार है वो अदा करे। तीसरी जो अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज ये हुई है कि तहरीक इंसाफ की जानब से सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं
उनको मुस्तरद कर दिया गया है। हलीम आदल शेख आज यहाँ पहुँचे, इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग दी, कितनी सीटों से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है और कहाँ कहाँ धांधली के जो मामला थे वो भी डिस्कस हुए। तो इमरान खान ने जो है वो कराची की जो क़यादत है उस पर भी नाराज़गी का इजहार किया है कि उस तरह काम नहीं किया गया, फील्ड में लोग मौजूद नहीं रहे। जो सियासी की कराची की क़यादत है उसने एक मुकम्मल फ्रेमवर्क नहीं बनाया ताकि जो लोगों को वो उसी तरह बाहर निकाला जा सकता है। वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ की एक नाकामी है, क्योंकि जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो तभी यही मामला थे कि वज़ीर आला पंजाब थे वो हमज़ा शहबाज से, इलेक्शन कमीशन के मामला भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चल रहे थे, वफाकी हुकूमत भी इनके ख़िलाफ़ चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ जो अपना वोटर है उसको बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब हुई थी और पंजाब में जो टर्नआउट था वो 50% तक रहा था। ताहम कराची में इमरान खान का कहना था कि ये वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है और जो वोटर नहीं निकले, ये जो सूबाई जो क़यादत है और कराची की जो क़यादत है उसकी एक बड़ी नाकामी है कि वो अपने वोटर्स को बाहर ना निकाल सकती। इमरान खान का ये भी कहना था कि अगर वोटर बड़ी तादाद में वहाँ से बाहर निकलते, वोट डालते, वोटिंग के अमल का हिस्सा बनते तो जो धांधली हुई है, जो धांधली की शिकायत है वो काफ़ी कम होती, क्योंकि धांधली एक छोटे पैमाने पर हो सकती थी। अगर वोटर 50% तक इनका वोटर बाहर आता, वोटिंग करता, लाइनों में लगते और वोटिंग होती उनकी, तो तहरीक इंसाफ जो है वो इससे डबल सीटें जो है वो हासिल कर सकती थी। तो अब तहरीक इंसाफ ने इन नताइज को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि इन नताइज को जो है वो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन की जो सतह है वहाँ पर इनको चैलेंज किया जाएगा। और जो दूसरी जानब पंजाब में जो जंग है इस वक्त निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, वो भी अब हमें लगता है कि मज़ीद 5 से 6 दिन जारी रहेगी, क्योंकि अब मजमूई तौर पर 5 दिन बचे हैं। 3 दिन पार्लिमानी पार्टी के पास, पार्लिमानी जो बोर्ड होगा 6 लोगों का उनके पास, और 2 दिन जो होंगे वो इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस कर देगा। और चौथी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस हवाले से है कि जो इंतखाबात हैं पंजाब में वो अब खदशा है, इलेक्शन कमीशन की जानब से ज़ाहिर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी इस खदशे का इजहार किया, आज हमसे बातचीत हुई जब उनकी हुई, कि ये जो इलेक्शन है वो 90 दिन से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात ये हैं कि इस वक्त जो नई हल्का बंदियाँ होनी हैं वो अभी नहीं हो सकी। हल्का बंदियों से पहले जो है वो सेंसिस होना है, सेंसिस का अमल जो है वो अभी शुरू नहीं हो सका है, उसकी ट्रेनिंग का अमल जारी है। डिजिटल सेंसिस दफ़ा होगा, अभी तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग जारी है, जिसके बाद ये सेंसिस का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि पंजाब में जो 5 नई डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं और 10 नई तहसीलें बनी हैं, तो अब ये जो नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं, नई तहसीलें बनी हैं, इनकी हल्का बंदियाँ जो होना है वो भी कानूनी तौर पर ज़रूरी हैं और हल्का बंदियों के बगैर वहाँ पर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। तो लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त हमें लग रहा है कि उनकी जो सोच है या जो उनके इक़दाम हैं, जो उनकी जानब से बयानात सामने आ रहे हैं और खदशात का इजहार किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानब से कि 90 दिन से ज़्यादा जो इलेक्शन है वो आगे जा सकता है, क्योंकि ये आइनी और कानूनी मामलात हैं, इनका हल होना ज़रूरी है, मनसूबाबंदी होना ज़रूरी है, उसके अलावा हल्का बंदियाँ होना ज़रूरी है। और अभी तो जो सेंसिस का है उसका अमल स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी ट्रेनिंग जारी है, जनवरी के एंड तक ये ट्रेनिंग जारी रहेगी और 2 से 3 माह सेंसिस के लिए रिक्वायर्ड होंगे और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद जो है वो इंतखाबात का अमल होना जो है वो मुमकिन हो सकेगा। ताहम ये तमाम खदशात हैं तहरीक इंसाफ के भी, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो दिन ब दिन बदल रही हैं। ये जो कुछ आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी वो हमने आपके सामने रखी हैं। तो अगर आपको हमारा तज़किया अच्छा लगा, हमारी खबरें अच्छी लगी, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह कल आपसे नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।